सो हेलो एवरीवन। तो रिलेशनशिप मैनेजर इन ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट जॉब कैसी है? बहुत अच्छी जॉब है। आई नो कुछ पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ज्वाइन करने से पहले आपको आने चाहिए, समझने चाहिए। फर्स्ट, रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप बनने जा रहे हैं, वो भी ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है। काम आपका ब्रांच मैनेजर डिसाइड करते हैं। काम आपका क्या रह सकता है, जैसे कि एफडी बनाना और आपका न्यू अकाउंट खुलवाना, फील्ड विजिट करना, कस्टमर के घर पे जाके उसको सर्विस देना, इस तरीके के काम रहते हैं। और अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं तो आप पे टारगेट बहुत हैवी रहने वाला है, प्रेशर ज़्यादा आने वाला है। बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेशन में रिजाइन डाल देते हैं, बट वो ये गलती करते हैं क्योंकि टारगेट प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। आप सोचते हैं कि यार बहुत शांति की जॉब मिले, वो तो टफ है, मुश्किल है। बट अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर बनने जा रहे हो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ, प्राइवेट बैंक है, बेशक बैंक की जॉब है, बट प्रेशर और टारगेट दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज पे बहुत काम करना है। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप कस्टमर को कन्वेंस कर सकते हैं सेल्स के लिए। ठीक है। एंड आपको कोई कभी भी निकाल नहीं सकता है, डायरेक्ट बैंक कभी नहीं निकालता है। टारगेट प्रेशर नहीं हो पा रहा है, ये इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है। बट प्रेशर डालेंगे मैनेजर, आपको फोर्स करेंगे रिजाइन डाल दो, बट कभी भी आपको निकाल नहीं सकते। सेकंड थिंग, आपकी सैलरी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है। ये सब बैंक के अंडर में आता है, एचआर के अंडर में आता है, ये मैनेजर के अंडर में नहीं आता है। अब आपको टारगेट प्रेशर आएगा, मैनेज हैंडल कैसे करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं। हैंडल तभी हो पाता है जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, और हर प्रोडक्ट की नॉलेज, कोई एक प्रोडक्ट नहीं। मतलब आपका नया अकाउंट खुलवाना हो गया, आपका एफडी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, आपका लोन हो गए, आपका चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरह गोल्ड लोन वगैरह कोई सा भी लोन हो। उसके साथ साथ आपको जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम आ रही है और बैंक के साथ अटैच है, वो आपको कस्टमर को बतानी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का रहता है? प्रेशर आपको सबसे ज़्यादा रहता है एफडीज़ बनाने का। ठीक है। बैंक को बिजनेस लाने का, नए अकाउंट खुलवाओ, डिपॉजिट मनी, 50,000 का चेक, 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, इस तरीके से चेक मांगे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप मैनेजर को ही हैंडल करनी होती हैं। उसके साथ साथ ठीक है, अब फील्ड पे जाते हैं तो बहुत से लोग पूछते हैं सर फील्ड पे जाके क्या करना होता है। फील्ड पे जाके मैं आपको बताऊँ, आपको नए अकाउंट खोलने की लीड देखनी होती है। ठीक है। उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड सेल्स करने का रहता है, इंश्योरेंस बेचने का भी रहता है। तो अब आप सोचेंगे कि सर मैं तो प्रोफेशनल पर्सन हूँ, बैंक में काम करता हूँ, तो ये फील्ड पे शोभा देगा क्या? देखिए, अगर आप चाहे बेशक बैंक में काम करते हैं, बट अगर आपको सीखना है एक्चुअल में टारगेट प्रेशर कंप्लीट करने, तो फील्ड पे जाना पड़ेगा, शोभा दे या ना दे। ठीक है। अगर आप अपनी इमेज को साइड में रखते हैं ना, तभी आप बिजनेस निकाल पाएंगे और आगे चल के आप अच्छी रैंक और पोस्ट अचीव करते हैं और सैलरी भी। ठीक है। अब बहुत से लोग यहीं पे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो देखो, किसी के माइंड सेट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ को चेंज करना ना, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है। वरना बाद में रिग्रेट होता है जब हमारी एज निकलती चली जाती है, फिर हम जल्दबाजी में जॉब देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में आप बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट की नॉलेज। अब ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग तो जल्दी मिलती नहीं है, कहाँ से सीखे प्रोडक्ट नॉलेज? तो जो बैंक होती है ना, उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट का नॉलेज रहता है। आप उनके वेबसाइट पे जाइए, सारे प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, जितने भी तरीके के अकाउंट हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लीजिए जो आपके काम के हैं। बाकी कहीं पे आपके कलीग हेल्प कर सकते हैं, आपके जो मित्र बनेंगे वो हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई नहीं भी करता है, इंडिविजुअल टारगेट प्रेशर आपको हैंडल करना होता है, कोई टीम वर्क जैसा नहीं होता है। तो आपको खुद से एक नोट्स बनाना और उसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और उन पर कैसे काम करना है। सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में अच्छे से बात कर सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं, तो हिंदी में बात कीजिए कस्टमर से, बट उसको अच्छे से समझाइए। ठीक है। कम टाइम में पूरे प्रोडक्ट को समझा देना कस्टमर को, आप सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको कस्टमर की बात सुननी भी है। ये नहीं कि आप खुद बोलते चलेगा तो कस्टमर बोर हो जाएगा। उससे बीच बीच में क्वायरीज कर लेनी है कि सर हाँ, आपको कोई इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको सर ये चीज़ कैसी लगी सर। ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे, 10 कस्टमर से बात करना, 20 कस्टमर से, तो आपकी हैबिट भी बनेगी, काम करने में आप सीखेंगे, खुद के लिए भी सीखेंगे और बिजनेस भी निकाल पाएंगे। ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजर का टारगेट प्रेशर बिजनेस निकालने का होता है, बैंक की ग्रोथ बढ़ाने का। कासा में काम करोगे तो सारे प्रोडक्ट में एक्टिवेशन, आप सिंगल प्रोडक्ट में भी काम करोगे तो उस प्रोडक्ट का टारगेट बेस बहुत हाई हो जाता है। ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप बनने जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि फील्ड पे जाना पड़ेगा, टाइम से ब्रांच पहुंचना है, मैनेजर से कभी बहस नहीं करनी है। अगर वो बोलते हैं फील्ड पे जाना है तो जाना है। ठीक
ठीक है। बिजनेस करना ही करना है, कहीं ना कहीं से सेल्स करनी ही करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज और ध्यान में रखना है, कम्युनिकेशन स्किल चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ कस्टमर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें जानते हैं जो आपको भी शायद नहीं पता होगा मार्केट के बारे में, ठीक है। तो आपसे पूछ बैठते हैं, तो हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखिएगा। ये अगर पॉइंट आप रखते हैं, और अब अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर बन गए, आईडी पासवर्ड आ गया, तो आप अपना आईडी पासवर्ड यूनिवर्स का होता है या कोई से भी पोर्टल पे बैंक लॉगिन कराता है, कभी शेयर मत करना किसी को भी, कस्टमर का डाटा कभी इधर उधर मत करना। इन चीज़ों से आपकी जॉब का खतरा मंडरा सकता है, इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना है। खुद का आईडी पासवर्ड को खुद तक रखना है सारी चीज़ें, और अपने कस्टमर को अपने ही CRM से करना है, ताकि आपको बिजनेस काउंट हो। किसी और को आप बताते हो और वो आपके कस्टमर को कन्वेंस करके बिजनेस कर लेते हो, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और ना आप मैनेजर को शिकायत कर सकते हो, ना कुछ, ये आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप मैनेजर आप बनने जा रहे हैं, तो और ग्रोथ और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। टाइम लगता है हर चीज़ में, बट बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करेंगे जब आप कंटिन्यूसली लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।